हम इनको याद दिला देंगे, बार बार आप सिंदूर की तो बात करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं भाई साहब, इन्हीं जो एमएलए है, इनकी कुछ दिन पहले इनके पिताजी की डेथ हुई है। क्या इनकी माता जी सिंदूर लगाएंगी क्या? तो ये बार बार सिंदूर के वो टिप्पणी लगाएं और ये बोले कि कभी सोनिया गांधी जी की टिप्पणी लगाएं, कभी ये प्रियंका गांधी जी की बात करें, और साथ ही साथ इन्होंने तो इस बार पूरे कांग्रेस के बारे में बोला है कि कांग्रेस वालों को सिंदूर का महत्व पता ही नहीं है। इसका मतलब आपको पता है क्या प्रॉपर तरीके से? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से आप महिला के विरोध में बार बार को टिप्पणी करते हैं, इस तरह की टिप्पणी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और महिलाओं की इज्जत आप लोगों को करनी चाहिए। और इस टाइप के प्रोटेस्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हो ही रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। ना ये सेना की ये कोई रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही ये महिला की कोई रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो कुछ दिन पहले की बात है, पठानिया साहब ने कितनी गलत टिप्पणी की है कि एयरफोर्स के लोग सोए होते हैं वो निकम्मे है। इसका मतलब साफ साफ है बोलते कुछ और है, ना ये इज्जत सेना की करते हैं, ना ही इज्जत ये महिला की करते हैं। तो ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, पूरे देश भर में चलते रहेंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं तो ये मानता हूँ जिस तरह से ये लोग बार बार महिलाओं की बेइज्जती करते हैं और सेना का एक विरोध करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई कानून बन जाए देश में, मैं तो ये चाहता हूँ कि यूएपीए के तहत या पैसे लगना चाहिए ऐसे लोगों पे जो कि डेंजर है, लोग जो डेंजर है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि कुछ भी बकते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में दंगे फसाद हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, बीजेपी को अगर लगता है कि सच में कोई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले रंधावा जी को बेसिक मेंबरशिप से बाहर निकालो। उसके बाद जो एमएलए बनते कुछ न कुछ मतलब ये सुर्खी बनाना चाहते हैं, तो एमएलएशिप से बाहर निकाला जाए।